हर खुशी में मुझे काटा जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इतनी मिठास बनाने में कितनी गर्मी सहनी पड़ती है। बाहर से क्रीम हूँ, अंदर पूरा संघर्ष भरा है। पहले मैं सिर्फ रोटी जैसा था, शहद डालकर खाया जाता था, लोगों ने मुझे जश्न बना दिया। अब हर खुशी में मैं मौजूद हूँ, लेकिन सच कहूँ हर परत के पीछे बहुत मेहनत जलती है। पहले सिर्फ महलों में मिलता था, अब हर गली में हूँ। स्वाद बदल गया, लेकिन लोगों की मीठी उम्मीदें आज भी वही हैं। मेरे इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक प्राचीन एकदम सख्त सी ब्रेड समय के साथ बदलकर आज के दौर का सबसे खूबसूरत और हर जश्न की जान यानी हमारा चहेता डिजर्ट बन गई है। ये सफर सच में कितना मजेदार रहा हो। क्या कभी यह ख्याल मन में आया है कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाई जाने वाली एक आम साधारण सी ब्रेड अचानक खुशियों का सबसे बड़ा ग्लोबल सिंबल कैसे बन गई? असल में मिस्र के बेकर्स ने सबसे पहले फर्मेंटेशन यानी खमीर उठाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने खमीर और शहद का इस्तेमाल करके मीठी ब्रेड जैसी कुछ चीजें बनाई। ये कोई आम खाना नहीं था, बल्कि इसे खास तौर पर धार्मिक अनुष्ठानों और शाही दावतों में परोसा जाता था। कह सकते हैं कि ये हमारे आज के केक का बिल्कुल शुरुआती एकदम बेसिक रूप था। अब यहाँ पे कहानी एक बड़ा टर्न लेती है। आगे चलकर यूनानियों और रोमनों ने इस रेसिपी को बिल्कुल एक नया ही रूप दे दिया। उन्होंने इसमें पनीर और तेल जैसी उस जमाने की महंगी चीजें मिलानी शुरू कर दी, और इसका नतीजा ये हुआ कि केक अब सिर्फ खाना नहीं रह गया था, बल्कि ये समाज में अमीरी और रुतबे का प्रतीक बन गया। और एक बेहद हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि कुछ इतिहासकारों का तो यहां तक मानना है कि आज हम बर्थडे केक पर जो मोमबत्तियां लगाते हैं ना, ये मॉडर्न ट्रेडिशन सीधे तौर पर प्राचीन यूनानियों से आया है। वे लोग चंद्र देवी आर्टेमिस को खुश करने के लिए गोल केक पर जलती हुई मोमबत्तियां रखकर अर्पित करते थे। है ना बिल्कुल अमेजिंग। तो 5वीं से लेकर 15वीं सदी के बीच आते आते इस पूरी बेकिंग की कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। हुआ ये कि एशिया और मध्य पूर्व के नए व्यापारिक रास्ते खुले और वो अपने साथ यूरोप में बेहद महंगे मसाले और कीमती चीनी ले आए। इन चीज़ों को मिलाकर इतने भारी और लंबे समय तक चलने वाले फ्रूट केक बनने लगे, जो सच में इतने सख्त होते थे कि अगर आज के समय में कोई उन्हें देखे तो शायद ईंट ही समझ ले। और जाहिर है ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर, पूरी तरह से राजाओं और अमीरों के लिए एक लग्जरी आइटम था। अगर हम इस टाइमलाइन पर गौर करें तो 2600 ईसा पूर्व की उस प्राचीन हनी ब्रेड से लेकर 16वीं सदी के उन मसालेदार मध्यकालीन केक तक का ये धीमा लेकिन शानदार सफर हमें बेकिंग के इतिहास के अगले सबसे बड़े और सबसे अहम तकनीकी उछाल की तरफ ले जाता है। इस काल ने सही मायने में बेकिंग को एक सख्त और भारी भोजन से निकालकर एक बेहद खूबसूरत कला में बदल कर रख दिया। यहाँ दोनों दौर का फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर में सुधार हुआ, जिससे मक्खन और चीनी थोड़ी आसानी से मिलने लगे, लेकिन सच कहूं तो असली जादू तब हुआ जब अंडों को फेंट कर केक को फुलाने का वो जीनियस तरीका इजाद किया गया। बस इसी एक चीज ने केक को वो हल्का, फ्लफी और मुलायम टेक्सचर दिया जिसे आज हम सब इतना पसंद करते हैं। इसी दौर में हमारे आज के बर्थडे केक की परंपरा ने भी जड़ें जमाई। ये 18वीं सेंचुरी की जर्मन किंडरफेस्ट परंपरा से निकल कर आया था। मजे की बात यह है कि तब मोमबत्तियां केवल सजावट के लिए नहीं लगाई जाती थीं, बल्कि उन्हें जीवन के प्रकाश और बुरी आत्माओं से सुरक्षा का एक पवित्र प्रतीक माना जाता था। चलिए 19वीं सदी के इस सबसे अहम दौर में चलते हैं, जिसने असल में बेकिंग का पूरा गेम ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि इन 4 बड़े इंडस्ट्रियल बदलावों ने बेकिंग को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया, यानी इसे हर आम घर तक पहुंचा दिया। वो जो नखरेले यीस्ट और खुली आग पर पकाने की झंझट थी ना, उसकी जगह बेकिंग पाउडर और घरों में रखे जाने वाले मॉडर्न ओवन ने ले ली। नतीजा, केक अब सिर्फ राजाओं या अमीरों की जागीर नहीं रहा, बल्कि आम परिवारों के लिए भी खुशी का एक रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। जैसे जैसे ये बेकिंग की नई तकनीक पूरी दुनिया में फैली, तो हर एक संस्कृति ने बड़ी ही खूबसूरती से इसमें अपना एक खास लोकल रंग घोलना शुरू कर दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे लोकल चीज़ों और स्वाद ने केक को हर देश में एक बिल्कुल अलग पहचान दे दी। मतलब एक तरफ तो यूरोप की वो बेहद रिच और भारी पेस्ट्रीज थीं, और दूसरी तरफ एशिया के वो एकदम हल्के और रुई जैसे हवादार स्पंज केक। ये जो दुनिया भर की विविधता थी ना, वो अब केक के फ्लेवर्स में बिल्कुल साफ नजर आने लगी थी। और सिर्फ स्वाद ही नहीं बदला, केक की सजावट यानी उसका विजुअल आर्ट भी समय के साथ जबरदस्त तरीके से इवॉल्व हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि प्राचीन काल में जहां सिर्फ फलों और मेवों से सादी सी सजावट होती थी, वहीं आज हम 20वीं सदी के उस खूबसूरत फॉन्डेंट और आज के दौर की बिल्कुल असली दिखने वाली 3D एडिबल आर्ट तक पहुंच चुके हैं। यह विकास सच में बेकिंग को खाना पकाने से कहीं ऊपर एक लाजवाब कला बना देता है। और अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये एक अकेला डेजर्ट आज हमारे समाज की रग रग में इतनी गहराई से कैसे जुड़ गया है। असल में आज के समय में केक सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि ये इंसानी जुड़ाव का सबसे बड़ा ग्लोबल सिंबल बन चुका है। चाहे वो बर्थडे की खुशियां हों, शादियों में 2 परिवारों का मिलना हो, या फिर बिल्कुल अलग अलग तरह के धार्मिक त्योहार हों, केक एक ऐसा जरिया बन गया है जो हर अहम मौके पर लोगों को एक साथ लाता है और खुशी बांटने का सबसे मीठा तरीका बन गया है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि केक इंडस्ट्री बस किसी एक पुरानी जगह पर रुकी नहीं है। ये आज की डाइटरी जरूरतों जैसे वीगन या ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस के हिसाब से खुद को लगातार ढाल रही है। इसके अलावा रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी एकदम फ्यूचर वाली तकनीकों को भी जिस तेजी से बेकिंग में अपनाया जा रहा है वो सच में कमाल है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब हजारों साल पुरानी ये मीठी ऐतिहासिक परंपरा आगे जाकर पूरी तरह से रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी एडवांस तकनीक से मिलेगी, तो जश्न मनाने के इस तरीके का अगला रूप क्या होगा? भविष्य में इस प्राचीन डेजर्ट का नया स्वाद और अंदाज कैसा होगा? ये सच में एक बहुत ही रोमांचक ख्याल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।